हर्पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि शुजा जो होता है वो होता है हॉस्पिटल। हादी की एक्सीडेंट का उसको पता चलता है तो शुजा भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल। इतने में ही मंशा जो होती है वो सुबह सुबह उसको कॉल्स करना स्टार्ट हो जाती है। पहले तो मंशा कहती है कि ऐसे इंसान के साथ रहना और ज़िंदगी गुजारना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये बहुत ही अजीब सा इंसान है, पर जैसे ही मेरी इसके साथ शादी हो जाएगी तो मैं इसको अच्छे से बदल लूँगी और फिर इसको बता भी दूँगी कि मेरे साथ कैसे रहना है। इस पर जो होती है मंशा वो अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसकी वालदा आती है और कहती है कि तुम हमारे लिए ऐसे करो, चाय बना दो, साथ में पराठे भी बना देना। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है क्या मैं बनाऊंगी? तो इस पर वो कहती है कि हाँ, और कौन बनाएंगे? तो इस पर कहती है अच्छा, ज़ारा तो अब अपने घर हैं और अपने हमजा के साथ वो तो अब हनीमून की प्लानिंग कर रही होगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, उसको जहाज़ तक भी तुम ही छोड़ कर आओगे। इस पर मंशा जो होती है वो हंसने लग पड़ती है और कहती है कि हमजा की इतनी औकात नहीं है कि वो जहाज़ों पर कहीं जाए। इस पर उसकी माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, तुमसे तो बहस करना ही फजूल है, चलो जाके नाश्ता बना दो। इस पर वो कहती है अच्छा। जैसे ही उसकी माँ बाहर जाती है तो मंशा जो होती है वो शुजा को कॉल दोबारा करती है, तो शुजा उसकी कॉल पिक कर लेता है। इस पर वो कहती है कि मैं आपको बार बार कॉल कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि कल हमारा निकाह है, तो मैंने सिर्फ यही पूछना था कि मेरा जो लहंगा होगा वो कौन से डिज़ाइन का होगा। अब तो टाइम कम है, हम लोग बनवा तो सकते नहीं, लेकिन फिर भी कोई स्पेशल होना चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी उठा के मैं पहनूँ। इस पर शुजा जो होता है बहुत गुस्से में उसको कहता है कि कौन सी शादी, कैसी शादी, कोई नहीं शादी वादी हो रही, मेरे कज़न का एक्सीडेंट हो गया तो मेरी शादी की पड़ी हुई है। इस पर वो कहती है कि जो भी है, अगर वो मर गया तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? इस पर वो कहता है कि बकवास बंद करो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इस पर वो उसकी कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ अभी वो टर्न नहीं होता है तो उसको सामने ही हमजा आ जाता है और हमजा कहता है कि कैसा इत्तेफाक है, जब से हम लोग रिश्तेदार बने हैं हमारी कितनी मुलाकात हो रही है। तो इस पर वो कहता है कि ऐसे रिश्तेदारी माए फुट। तो इस पर कहता है कि अगर तुम्हारे रिश्तेदारी के बारे में ऐसे ख्यालात हैं तो क्या इसके बारे में मंशा को पता है? तो इस पर वो कहता है किसी को कुछ भी पता हो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। इस पर जो होता है शुजा हमजा से बात भी नहीं करता और दूसरी तरफ जाने लगता होता है तो सामने आ जाती है हदी की बहन फ़ाइल लेकर। वो कहती है कि ये हदी की फ़ाइल है, ज़रा चेक करके बताओ कि क्या हुआ। इस पर वो कहता है कि नहीं, बस आदि की तबीयत अब ठीक जल्दी हो जाएगी, उसको बस इन्फेक्शन है लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। चोट जो है वो इतनी गहरी नहीं लगी कि जिसकी वजह से कोई नुकसान हो, लेकिन मेडिसिन की वजह से कुछ दिनों के लिए वीकनेस होगी और फिर वो ठीक हो जाएगा। तो इस पर वो कहती है बहुत ही अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तो लगा था कि हादी का जब से तुम्हारा मेरे से निकाह हुआ है, हादी के तुम्हारे साथ इख्तलाफात ही रहे हैं, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम फिर भी आ गए, तुमने बहुत ही अच्छा किया है यहाँ पर आकर। इस पर शुजा उसको कहता है कि मैंने पहली दफ़ा तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने भाई के साथ इतना एहसास है। अगर वो मेरे साथ अख्तलाफात रखता भी है तो क्या हो गया, है तो फैमिली ही ना। मुझे ऐसे मामलात में तुमने क्यों सोचा था कि मैं नहीं आऊँगा? लेकिन मुझे तो आना ही था और मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ भी बनता है तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी फैमिली के लिए भी। इस पर जो होती है हादी की बहन वो कहती है कि थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ वो जो हमज़ा होता है वो उसके बारे में तमाम डिटेल निकलवा लेते हैं कि ये इसकी पहली बीवी है। इस पर वो कहता है कि अब मंशा को एहसास होगा कि मंशा ने क्या किया है मेरे साथ। दूसरी तरफ जो हमज़ा होता है वो जैसे ही घर जाता है तो ज़ारा उसको पूछती है कि तुम कहाँ थे, सारा दिन क्यों नहीं घर आए? तो इस पर वो कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है पूछने का, और तुम मेरे सामने मत आया करो प्लीज़। जैसे ही तुम मेरे सामने आते हो तो मेरे वो ज़ख्म जो होते हैं वो फिर से हरे हो जाते हैं, मुझे सब कुछ याद आ जाता है कैसे मंशा ने मेरे साथ धोखा दिया और कैसे तुमने मुझे झूठ बोला, मेरा इतबार जो है वो ख़त्म करवाया। तो इस बार वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जहाँ मर्ज़ी हो, जब मर्ज़ी आए, मैं सिर्फ फुफ्फा परेशान हो रही थी तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ थे और क्यों इतनी लेट आए। तो इस पर वो कहता है तुम एक काम करोगे? तो वो कहती है कहें? तो इस पर वो कहता है कि तुम ऐसा करो कहीं गायब हो जाओ, तो मेरे सामने मत आया करो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। इस पर वो कहती है कि अगर मैं गायब हो जाऊँगी तो क्या आप पहले जैसे हमज़ा बन जाएंगे? इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि हाँ, मैं पहले जैसा बन जाऊँगी। इस पर वो कहती है ठीक है। इस इतने में ही दरवाज़ा नॉक होता है तो ज़ारा जो होती है वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगती है तो हमज़ा कहता है तुम रुको, मैं जाता हूँ। इस पर वो दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो सामने से डाकू आ जाते हैं। डाकू जो होते हैं वो हमज़ा को पकड़ लेते हैं और बंदूक जो होती है उसकी कर्ण पट्टी पर रख देते हैं और कहते हैं कि चुप कर जाओ, बोलना मत वरना मैं तुम्हें अभी गोली मार दूँगा। इस पर हमज़ा जो होता है वो चुप कर जाता है और ज़ारा को कहता है कि चुप कर जाओ, अंदर जाओ। जैसे ही ज़ारा अंदर की तरफ जाने लगती होती है तो वो ज़ारा के पीछे ही चले जाते हैं और उसकी फूफो भी आ जाती है, हमज़ा की माँ भी आ जाती है। तो वो कहते हैं कि किसी ने अगर बोलने की कोशिश भी तो हम इसको गोली मार देंगे। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा को चुप कर जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोलता। जो जितने में घर में पैसे थे और जो भी ज्वेलरी थी, तमाम जो कुछ कीमती सामान था वो जो डाकू होते हैं वो ले जाते हैं और घर में कुछ भी नहीं बचता और जाते जाते वो घर में आग भी लगा जाते हैं, जिसकी वजह से जो फर्नीचर होता है वो भी जल जाता है। हमज़ा की माँ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सब कुछ देखकर वो तो बेहोश ही हो जाती है। जैसे ही बेहोश होती है तो हमज़ा अपनी माँ को लेकर चला जाता है अपनी मामों के घर। जैसे अपने मामों के घर जाता है तो वहाँ पे उसकी माँ जो होती है वो रो रो कर अपने सारे वाक़यात सुनाते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इस पर उसके जो होता है ज़ारा का बाप वो कहता है कि आपा आप
ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है। तो इस पर वो कहती है कि तुम तो मुझसे बात ही मत करो, मेरे तो घर में अब कुछ बचा ही नहीं, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, मैं तो वापस जाऊँगी, मुझे इस घर में भी नहीं रहना। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है क्या हो गया अम्मी, हम लोग यहीं पे रहेंगे और हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इस पर वो कहती है नहीं बेटा, मैंने अब यहाँ से जाना ही है। और ये लड़की है ही मनहूस है, जब से इसको हम लोग अपने घर लेकर गए हैं तब से ही हमज़ा का एक से एक बढ़ के नुकसान हो रहा है। इसी वजह से, इसकी वजह से आज हमारे घर डाकू आए हैं, इसी की वजह से आज हमारे घर आग लगी और आज हमारा घर जल गया है, हमारा इतना नुकसान हो गया है। ज़ारा जो होती है वो ये सब कुछ सुनते ही कमरे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो अपने पापा के लिए सूप बना के लेके आती है और कहती है कि आप थोड़ा सा पी लें, आप ठीक हो जाएंगे। तो इस पर वो कहती है पहले मेरी तबीयत ख़राब है तो अब मुझसे ये सूप नहीं पिए जाएंगे और ना ही मैंने पीने हैं। इस बार वो फिर से ज़ारा को बातें सुनाने लग पड़ती हैं। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो बाहर से लॉन में बैठा होता है तो वहीं पर आ जाती है मंशा, और मंशा उसको मजाक उड़ाने लग पड़ती है और कहती है कि अगर तुमने हमारे घर आना ही था तो वैसे ही आ जाते, तो मैं अपना घर चलाने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, तुम्हारा वो वाला सेट भी गुम हो गया, ले गए चोर जो तुमने मुझे देना था। इस बार हमज़ा जो होता है वो बहुत ही तंज़िया गुस्से में उसको कहता है कुछ कुछ लोगों को ना अपनी बेइज्जती करवाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन मैं अब तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं करना चाहता, मैं मिलकर तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तो इस बार हमज़ा उसको रोकता है और कहता है कि क्या करने लगी। इस पर वो कहती है कि दोपहर के खाना बनाने के बाद मैं सोच रही थी तो आपने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। इस पर वो कहता है कि तुम इस घर की नौकरानी हो। तो इस पर वो कहती है नहीं। तो इस पर वो कहता है कि ये घर तुम्हारा है। तो इस पर मंशा जो होती है वो हंसकर कहती है कि इस बेचारी का तो कोई घर ही नहीं है। इस बार हमज़ा कहता है कि तुम मुझे बता दो ये तुम्हारा घर है। तो इस पर वो कहती है नहीं। तो इस पर वो कहता है कि जाओ तुम अम्मी को रेडी हो जाओ, हम लोग इस घर से अभी जा रहे हैं, मुझे इस घर में नहीं रहना। इस पर वो अभी जाने लगती होती है तो मंशा जो होती है वो कहती है कि क्या स्किल तुमने हासिल की है जो तुम जिससे भी बात करती हो उसको ही अपनी तरफ माइल कर लेती हो। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारा वो आशिक, वो जो तुम्हारा क्लास फेलो था हदी, वो आया था और मैंने उसको तुम्हारी शादी के बारे में बता दिया। वो तो बेचारे शौक ही हो गया, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी क्या बोलूँ और क्या नहीं। इस पर जो होती है ज़ारा, उसको गुस्सा आ जाता है और ज़ारा कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तो हुई ही गलत, मेरी तो परवरिश ही गलत हुई है, मेरी माँ भी गलत थी जो कि घर से भागी, और मेरा बाप भी कोई अच्छा इंसान नहीं था जिसने मेरी माँ को भगाया था। लेकिन चलो मैं तो माना मेरा तो खून ही ऐसा है, लेकिन तुम्हारे तो ख़ानदान में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। फिर तुम क्यों घर से भागी थी, तुमने क्यों अपने माँ बाप के साथ में खाक डाल दी थी। इस बार मंशा की माँ जो होती है वो ये बात सुन लेती है और आते ही वो ज़ारा के मुँह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम तो हमारे एहसानों का बोझ ही भूल गई हो, हमने तुम पे इतने एहसान किया, तुम्हें इतना जवान कर दिया और तुम आज हमें ही आंखें दिखा रही हो, तुम हमसे ही बहस कर रही हो। तो इस बार जो होती है ज़ारा वो भी गुस्से में होती है और वो कहती है कि अगर जो आज आपने थप्पड़ मुझे मारा है वो थप्पड़ आप अपनी बेटी को मार देती तो ये तब घर से ना भागते। इस बार उसके वालिद आ जाते हैं मंशा के और साथ ही उसकी पप्पो भी आ जाती है और उसकी पप्पो कहती है कि हुआ क्या है। इस बार मंशा ज़ारा के बाप जो होता है वो कहता है कि तुम लोगों को पता है तुम्हारी आवाज़ घर के दहलीज से भी बाहर जा रही है, इतना ऊंचा तुम लोग चिल्ला रहे हो, आखिर हुआ क्या इस बात पे। इस बार हमज़ा की माँ कहती है कि अब मुझे लगता है भाई तुम्हारे घर में मेरा स्कूलों आराम जो है वो ख़त्म हो गया है, मुझे अब जाना चाहिए। वैसे भी हमज़ा ने गाड़ी भेज दी है तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। इस बार जो होती है और मंशा की माँ वो कहती है कि आपने अभी इस घर से नहीं जाना, वैसे भी रात को मंशा का निकाह है तो आप निकाह में शामिल हो जाए तो इस पर उसके बाद चले जाएगी। तो इस पर वो कहते हैं क्या तुम लोगों ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी, पहले से ये प्लानिंग थी, इतनी जल्दी तुम लोगों ने रिश्ता ढूंढ भी लिया था। इस पर मंशा की माँ जो होती है पहले तो हैरान परेशान हो जाती है कि क्या झूठ बोलें। फिर वो कहती है कि नहीं, ये मंशा की दोस्त की तरफ से रिश्ता आया था तो हम लोगों ने पहले इसको इनकार ही नहीं किया था, तो इस वजह से हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही है। तो इस पर वो कहती है कि इतनी जल्दी तुम लोग शादी कर रहे हो, ठीक है मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो जाऊँगी। इस बार जो होता है ज़ारा का बाप वो कहता है कि आपा मैं आपका रोक रहा हूँ कि आप अपनी भाई के लिए नहीं रुकेंगी, क्या आप मेरी बेटी की शादी में शामिल नहीं होंगे। इस पर वो कहती है ठीक है, मैं हमज़ा को कॉल करके पूछूंगी, अगर हमज़ा ने कहा तो मैं रुक जाऊंगी इस शादी के लिए। नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही शुजा जो होता है वो मंशा से शादी करने के लिए आ जाता है और अपने दोस्त को भी साथ ले आता है, जो इंपॉर्टेंट मेहमान होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो जैसे ही निकाह हुआ, निकाह पढ़ाने लगता होता है तो इतने में आ जाता है हमज़ा। हमज़ा कहता है कि क्या बात है, निकाह करने लगे हो तो अपनी पहली बीवी से इजाज़त तो ले लो। इस पर शुजा के तो होश ही उठ जाएंगे और शुजा गुस्से में उठकर कहेगा कि मैं पहली शादी करूँ या चौथी शादी करूँ, मुझे किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मंशा जो है वो तो पहले हैरान परेशान हो जाएगी कि शुजा जो है ऑलरेडी मैरिड है। इस पर लेकिन बाद में मंशा कहेगी कि जो भी है, अगर मैं शादीशुदा भी है लेकिन मैं फिर भी इसके साथ शादी करूँगी और मुझे इस शादी से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।